खादी का फैशन शो हो रहा है, आप पार्टिसिपेट की हैं जी, और क्या कहेंगी, किस तरह की अनुभूति यहाँ पर हुई? इधर देखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा खादी के कपड़े पहनकर। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में सभी लोग खादी के वस्त्र धारण करें। जैसे कि आज हमारा फैशन शो था जिसमें हम लोगों ने खादी के बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं जो कि इंडो वेस्टर्न भी थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको खादी के कपड़े सिर्फ साड़ियाँ ही मिले। अब वो पुराना ज़माना चला गया है जो कि आपको लगता था कि ओल्ड फैशन चीज़ें हैं। बिल्कुल नहीं, खादी हमारी बहुत फैशनेबल कपड़े हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी भी खादी के कपड़े पहनें, खादी को प्रमोट करें। और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा था खादी फैशन शो में, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का ड्रेसेस जिस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक था। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा प्रयागराज के बाहर सभी लोग जितने हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने खादी फैशन शो देखा, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब वही कपड़े पहनें, हमारी खादी को प्रमोट करें क्योंकि ये हमारा स्वदेशी है। जिस तरह से सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी खादी को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार के लिए क्या कहेंगी? अच्छी बात है। सरकार के लिए हम कहना चाहेंगे कि ये कपड़े हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाहर के विदेशों के कपड़े तो हम हमेशा पहनते हैं, मगर हमारी संस्कृति की धरोहर यही है। तो हम यही चाहेंगे कि आप सभी खादी को अपनाएं और उनके कपड़े पहने क्योंकि ये स्वदेशी है। अपना नाम बताइए। अनमोल। माघ मेले में यहाँ पर खादी जो प्रदर्शनी चल रही है, ये जो है फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है, खादी को बढ़ावा देने का काम लगातार आपके द्वारा और पूरे जो है टीम के साथ आप करते हैं। क्या कहेंगे आज फैशन शो का जो कार्यक्रम हो रहा है? फैशन शो हमारा करने का उद्देश्य ये है कि इस प्रदर्शनी में, इस ग्राउंड में कौन कौन से आइटम आए हुए हैं। क्योंकि काउंटर जो लगा होता है, काउंटर में माल अंदर होता है, सब लोग नहीं देख पाते, और फैशन शो के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ हैं और इसको कोई भी परचेज यहाँ से कर सकता है। मेन उद्देश्य फैशन शो का हमारा यही है। अच्छा, युवाओं को भी बहुत प्रभावित करे, जिस तरह से ये कलाकारों ने परिधान पहना था, आकर्षित कर रहा है, इसके पीछे क्या मंशा? सर देखिए, खादी जो पहले का होता था बुजुर्ग, तो बुजुर्ग नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं उसके बाद से जो आगे बढ़ा है, और हमारे चेयरमैन जो मनोज जी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नया, डिजिटल प्रिंटिंग हमारे यहाँ हो रहा है भारत में, डिजिटल प्रिंटिंग खादी में आ गया। तो कोई भी डिजाइन, ग्रे खादी पर कोई भी डिजाइन हम निकाल लेते हैं, डिजाइनर हमारे पास हैं, कोई भी डिजाइन कर लेते हैं। तो इस कारण आजकल के नवयुवकों को खादी आकर्षित कर ये शुरू करते हैं जहां पे आपने छोड़ा था उसके आगे से आज की प्रस्तुतियों की अगली कड़ी में। हमेशा से स्वदेशी की बात करते रहे हैं, किस तरीके से स्वदेशी और खादी का एक अपना रिश्ता रहा? देखिए, इसका इतिहास है, महात्मा गांधी जी का एक दिन का टारगेट था कि चाहे वो कितने भी रात तक काम करते थे, दिन भर काम करते थे, वो रात में उनके 3-4 घंटे वो खादी ज़रूर बनाते थे। कभी कभी 3-3 बजे सुबह तक, अगर रात को देर से पहुँचे तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक खादी बनाते थे। उस ज़माने में उपदेश था कि जो अंग्रेज़ हमारे देश को लूट रहे थे, वो मैनचेस्टर की जो मिल्स थी, जो कपड़ा यहाँ भेजती थी, उनको हम लोगों को लड़ना था और भारत में कपड़ा बने। वहीं से खादी मूवमेंट शुरू हुई। और अब मॉडर्न समय में जब भारत, आप सोचिए कैसे समय बदलता है, जहाँ एक अंग्रेज़, एक यूरोप के देश के हम लोग गुलाम थे, वहाँ पे कल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 यूरोप के देशों को, के संघ को, ईयूज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब एक तरफ एक इंडिया है धुरंधर और एक तरफ 27 देश। तो इतना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। और ऐसे मॉडर्न समय में जब हमारा देश समृद्ध हो रहा है, 8% की ग्रोथ है, तो खादी को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। खादी केवल बेसिक क्लोथ्स के साथ अगर आएगी तो वही हाल होगा जो पार्ले जी का होता है कि पार्ले जी की सेल आप देखिए हर साल कम हो रही है और लग्जरी बिस्किट्स बढ़ती जा रही है सेल, क्योंकि पब्लिक अफोर्ड कर पा रही है। तो खादी को भी अब इवॉल्व करके लग्जरी में भी आना पड़ेगा, इंट्रिकेट क्वालिटी में भी आना पड़ेगा, सो दैट वो वेस्टर्न मेड क्लोथ से और जो इंडिया के ही मशीन मेड क्लोथ्स हैं उनसे कम्पीट कर पाए। और आज की जो अटेम्प्ट थी फैशन को, बोथ इंडियन फैशन आपने देखा फैशन शो हुआ और वेस्टर्न एथनिक भी फैशन हुआ, तो ये जो फ्यूजन फैशन था ये दिखा रहा है कि मॉडर्न फैशन, मॉडर्न जो खादी है, चाहे वो वूल बेस्ड खादी हो, चाहे सिल्क बेस्ड खादी हो, चाहे कॉटन बेस्ड खादी हो, वो सभी जो है मॉडर्न फैशनेबल प्रोडक्ट्स के साथ भी
आ सकता है। और मैं कहूँगा खादी इंडिया और मनोज सिंह जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने सीनियर जो डिज़ाइनर्स हैं इंडिया के उनको जोड़ दिया है खादी से, जिसकी वजह से हमें ये सारे फैशनेबल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत हुई है, इसके पहले महाकुंभ में भी हमने देखा कितनी मेहनत इसके लिए करते हैं और खादी को बढ़ावा देता है कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? सर खादी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि क्या नाम सस्टेनेबल फैब्रिक है और आज का यूथ बहुत कॉन्शियस हो चुका है सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल फैशंस की तरफ। तो हमने उसी की तरफ नए यूथ नई जनरेशन के लिए कंटेम्प्रेरी लुक्स को हटा के कुछ मॉडर्न ट्विस्ट भी दिए हैं। कंटेम्प्रेरी भी है तो मॉडर्न भी है, अपनी वैल्यूज़ के साथ अटैच होके हम किस तरह का नया एक फैशन क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए खादी के साथ साथ इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो वेस्टेज कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में, जो वेस्टेज होता है कपड़े का, वो वेस्टेज ना हो। और उसी को लेके मेरा पूरा इस बार का खादी का कलेक्शन था ये, जिसमें हमने अपने वर्कशॉप के वेस्ट को रीयूज़ करके एक पूरा नया कलेक्शन बनाया है। युवाओं को प्रभावित करती हुई ये फैशन शो रहा, कितनी मेहनत आप लोगों की इसमें रहती है? सर इसमें बहुत मेहनत लगती है, हर एक आर्टिसन इसमें इन्वॉल्व रहता है, नॉट ओनली द वीवर्स बट जो उस पर हैंडवर्क के कारीगर हैं वो कारीगरी करते हैं, हैंड पेंटिंग के जो लोग हैं वो हैंड पेंटिंग करते हैं। तो हर किसी की मेहनत है, इसमें बहुत टाइम लगता है किसी भी एक ड्रेस को बनाने में, उसका स्केचिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, आपका उसे इंस्पिरेशंस जो आती है उन सबको ध्यान में रखकर और जो यूथ को चाहिए वो ध्यान में रख के तब एक डिज़ाइंस कोई एक दिन में नहीं बनता, ये हमें हफ्तों लग जाते हैं एक ड्रेस को बनाने में। परिचय अपना दीजिए। मैं अनुज कपूर लेबल्स नोएडा से हूँ एंड वहाँ पे हम लोग सस्टेनेबल फैशन के साथ साथ वेडिंग कुटियोस भी करते हैं।